वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो? टेस्ट की तैयारी करके आ गए? चलो आज ईमानदारी से टेस्ट देंगे। योगेश को बोल दो, योगेश को ही मिल सकता है, अन्य तो नहीं मिलेगा। निकालो भाई, देखें अपने कहाँ तक पहुंच गए। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर का इंट्रोडक्शन हो गया, डायग्राम बना लिया और उसका इतिहास भी देख लिया और लंबाई भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। सही है। निर्माण के बाद में उसकी शाखाएं, कितनी शाखाएं हैं? 9 शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, जिसमें ढलान में पानी जाता है उसको बोलते हैं शाखाएं, और ऊंचाई की तरफ पानी भेजना उसको बोलते हैं लिफ्ट नहर। क्या बोलते हैं उसको? लिफ्ट नहर। तो एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये आपका प्यारा भारत है। क्या है ये? प्यारा भारत है। इस प्यारे भारत में रंगीला, ये आपका राजस्थान है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा देखें तो एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सतलज। कौन सी नदी है ये? सतलज नदी की सहायक नदी कौन सी है? व्यास। कौन सी नदी है? ये आपकी व्यास नदी है। दोनों मिलती हैं कहाँ पे? हरि के बैराज। हरि के बैराज, इस जगह से हमने इंदिरा गांधी नहर निकाला। बताओ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हरि के बैराज और एंट्री कहां से? खाराखेड़ा गांव, हनुमानगढ़। खाराखेड़ा गांव, उसके बाद में ये गंगानगर में जाती है, बीकानेर में जाती है, बीकानेर से फलोदी, फलोदी से जैसलमेर में कहां तक? मोहनगढ़ तक। वर्तमान में कहां तक है ये? मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। भविष्य में ये कहां तक पहुंच जाएगी? गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड। सही है। अब इसका इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। किसने विचार किया सबसे पहले? धरातल पे कार्य किसने किया? शार्दुल सिंह ने। किसको नियुक्त किया? कंवर सेन ने। क्या बनाई? रिपोर्ट। रिपोर्ट का शीर्षक? बीकानेर राज्य में पानी की। किसको भेज दिया? केंद्र सरकार को। 1958 में केंद्र की तरफ से कौन आते हैं? गोविंद वल्लभ पंत आकर के क्या करते हैं? नींव। और 1958 में ही इंदिरा गांधी नहर बोर्ड का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय और अध्यक्ष खुद कंवर सेन। 1961 में पानी चला दिया गया। 62 में शुरुआत कर दी गई, किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधा। और 1984 में इस नहर का नाम राजस्थान नहर से इंदिरा गांधी नहर। सही है। उसके बाद में इसकी लंबाई की बात करें, इसके 2 फेज हैं। मुख्यतः वैसे 3 हो गए, लेकिन 2 की बात करें तो 2 कहां से कहां तक? यहां से लेकर मसीता वाली, हरि के बैराज से लेकर, इसका नाम है राजस्थान फीडर। क्या नाम है इसका? राजस्थान फीडर की लंबाई 204। उसमें से राजस्थान में 35 और यहाँ पे 169। उसके बाद में मसीता वाली हनुमानगढ़ से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक, क्या नाम है इसका? मुख्य नहर। इसकी लंबाई 445। और मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर के बीच में क्या नाम है? बाबा रामदेव उप शाखा अभी निर्माणाधीन है, प्रस्तावित है ये। सही है। उसके बाद में इसकी लंबाई 165 देख लिया था। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 35 + 445, टोटल 480। इंदिरा गांधी नहर की वर्तमान में लंबाई 649 और भविष्य को भी शामिल करें तो आप 165 ऐड कर देना उसमें। अभी तक ऐसा प्रश्न बनने की संभावना कम है। क्लियर है क्या? अब इस नहर को बना लिया, अब यहां से हम पानी प्राप्त करेंगे। पहले इसका देखेंगे निर्माण। पहले क्या देखेंगे? निर्माण। देखो, पहले चरण में, 2 चरणों में इसका निर्माण हुआ। पहले चरण में इसका निर्माण हुआ यहां तक, यहां से भी आगे, राजस्थान फीडर से भी आगे। पहले चरण में राजस्थान फीडर तो कंप्लीट बनी गई, साथ में मुख्य नहर भी थोड़ी सी बनी है। राजस्थान फीडर तो कितनी थी? 204। मुख्य नहर बनी है 189। बच गई कितनी? 256। तो कहने का मतलब ये लंबाई कितनी होती है? जोड़ना इसको एक बार। 393 किलोमीटर की लंबाई तो प्रथम चरण में बनी है ये। 393
293 किलोमीटर। और बच गई कितनी? 256। 256 किलोमीटर की लंबाई कब बनी है? दूसरे चरण में। सही है। पहले में क्या लिखेंगे? 393 में 204 तो राजस्थान फीडर और 189 मुख्य नहर। क्लियर। और इसमें शेष मुख्य नहर। कहां से कहां तक? ये जो जगह है ये गांव है सतासर। कौन सा गांव है भाई? सतासर गांव है, पुगल तहसील है और जिला है बीकानेर। जिला क्या है? बीकानेर। प्रथम चरण में बनी है ये हरि के बैराज से लेकर सतासर गांव पुगल बीकानेर तक। सही है। दूसरे चरण में पुगल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर। ये कौन सी जगह है? मोहनगढ़ जैसलमेर। क्लियर। पहले तो कहां से कहां तक बनी, उसके बाद में प्रथम चरण में 3 शाखाएं बनी और द्वितीय चरण में 6। टोटल कितनी है? 9। 9 में से 3 तो कब बन गई? 3 शाखाएं तो कब बनी है? प्रथम चरण में। और 6 शाखाएं कब बनी है? टोटल कितनी शाखाएं हैं? 9। पढ़ेंगे एक एक को, कौन से जिले में लाभ मिलता है उसको। और लिफ्ट नहर कितनी है? 7। 7 में से 1 लिफ्ट नहर तो कब बनी है? प्रथम चरण में। और बच गई कितनी? 6 लिफ्ट नहर कब बनी है? दूसरे चरण में। समझ में आ गया? बहुत इजी है। दोबारा से बोल के मैं लिखवा रहा हूं। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कितने चरणों में? प्रथम चरण में। और प्रथम चरण में हरि के बैराज से लेकर पुगल बीकानेर तक टोटल लंबाई, उसमें से राजस्थान फीडर की 204, मुख्य नहर की 189। दूसरे चरण की बात करें तो सतासर गांव पुगल बीकानेर से लेकर लंबाई 256। सही है। कंप्लीट क्या? मुख्य नहर। इस प्रथम चरण में कितनी शाखाएं बनी? दूसरे चरण में 6 शाखाएं। इसमें कितनी लिफ्ट नहर? जिसका नाम है कंवरसेन। पहली लिफ्ट नहर का नाम भी क्या है? कंवरसेन। कंवरसेन कौन थे? उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण रखा गया है। सही है। उधर एक बार बोल के आ जाओ, लाइट आ गई, बोर्ड को ऑन कर लेंगे। उस बैच में लिखो भाई, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण। फटाफट लिखो, आज टेस्ट में बहुत आगे तक प्रश्न है तो मैं वहां तक पहुंचा दूं गाड़ी को। बनाना ही लिखवाना है। राजस्थान नहर का निर्माण लिखो, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण लिखो। कुल 2 चरणों में, कुल 2 चरणों में प्रथम चरण एक तरफ लिखना है, प्रथम चरण एक तरफ लिखना है द्वितीय चरण। हरि के बैराज से लेकर कहां तक है? सतासर गांव उगड़ बीकानेर तक। और ये है सतासर गांव उगड़ बीकानेर से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक। हरि के बैराज से पुगल तक और पुगल से मोहनगढ़ तक। याद करो, देखें सही लिखा है क्या आपने? हरि के बैराज से लेकर सतासर गांव पुगल बीकानेर तक, और सतासर गांव पुगल बीकानेर से लेकर कहां तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसके लिखेंगे लंबाई।
प्रथम चरण की लंबाई कितनी है? बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न बाहर जाने की 0 संभावना है। इस प्रथम चरण में लंबाई कितनी आई थी? 393 किलोमीटर, और इसमें 256 किलोमीटर। अब ये 393 कैसे है, इसको भी लिखा दूं क्या? 204 तो क्या है? राजस्थान फीडर, और 189 क्या है? मुख्य नहर, मुख्य नहर। और ये क्या है? शेष मुख्य नहर, शेष मुख्य नहर। अब क्लियर हो गया होगा लंबाई का जो कैसे कैसे है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कितनी शाखाएं बनी है भाई? 9। कितनी शाखा है? 9। शाखाओं के नाम लिख देते हैं। लिखो, इस चरण में 3 शाखाओं का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। 3 शाखाएं कौन सी? सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पुगल शाखा। और इस चरण में शेष 6 शाखा का निर्माण हुआ। 9 में से 3 प्रथम चरण में, तो बच गई कितनी? 6। 6 का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ। नेक्स्ट, अब क्या लिखेंगे? लिफ्ट नहर। बताओ, इस चरण में एकमात्र कंवरसेन लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। और इस चरण में शेष 6 लिफ्ट नहर का निर्माण हुआ। अभी बताऊंगा, एक एक को पढ़ाऊंगा। इधर जो बच गए ना, सबको एक एक को पढ़ाऊंगा अलग से। इधर क्यों लिखा दिया? क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, संख्या कम है। उधर जो भी है उनको मैं याद भी कराऊंगा और लिखाऊंगा भी। अब निर्माण कौन सुना देगा? बहुत अच्छे से क्लासिफाइड करके लिखा है हमने। 2 चरणों में निर्माण हुआ। पहले चरण में कहां से कहां तक, उसकी लंबाई भी लिख दिया। बाकी बच गया जो दूसरे चरण में टोटल 9 शाखाएं हैं, उनमें से 3 तो प्रथम चरण में, 6 द्वितीय चरण में, और 7 लिफ्ट नहर हैं, 1 तो प्रथम में और 6 दूसरे में।
अब यहां से आप एक बता सकते हो कि राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? कमर से पहले चरण में बनी है, तो कौन सी आएगी? कमर से। सबसे बड़ी भी कौन सी है? कमर से। आगे हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सही है क्या? एक बार बोल दो जल्दी से। शॉर्ट क्यों नहीं हो रहा भाई ये? हम्म दोनों तस करूं? तो किससे होता है? अब करूं? नहीं हो रहा जी। चलो ऐसे बता दो, कितने चरणों में? प्रथम और प्रथम चरण कहां से कहां तक? द्वितीय चरण? प्रथम चरण की लंबाई 393 को भी क्लासिफाइड करें तो राजस्थान फीडर की मुख्य नहर की इसकी टोटल लंबाई बताओ। प्रथम चरण में कितनी शाखाएं? कुल शाखा कितनी है प्रथम चरण में? द्वितीय में? प्रथम तीन कौन कौन सी हैं? सही है। बाकी बच गई जो, इनको भी बताऊंगा मैं। नेक्स्ट बताओ, लिफ्ट नहर कितनी है? 7। लिफ्ट नहर और शाखाओं में अंतर? ढलान में पानी जाता है उसको शाखाएं कहते हैं, ऊंचाई की तरफ भेजते हैं उसको लिफ्ट नहर कहते हैं। ये पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? कमर से। अब मैं शाखा और लिफ्ट नहर पढ़ा दूं तो अलग से पहला टॉपिक डालो। नेक्स्ट इसके आगे, इंदिरा गांधी नहर पर स्थित शाखाएं, ब्रांचेस। इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं, ब्रांचेस। टोटल 9। और बाई और कौन कितनी है? 1। और दाई और कितनी है? 8। ऐसे लिख दो, बना दो पाई चार्ट सा एक बार। टोटल 9 है, दाई और 8 है, बाई और 1 है। पहला प्रश्न यही बनता है कि एकमात्र बाई और कौन सी है? रावतसर शाखा। कौन सी है भाई? रावतसर शाखा। इसका नाम शायद कल भी आया था। नौरंगदेश्वर वित्री का रावतसर शाखा हनुमानगढ़ जिले में क्या किया गया? पानी छोड़ा गया पहली बार। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बताओ अब हमारा टॉपिक कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। टोटल कितनी है? 9। 9 में से 8 तो किधर है और 1 किधर है? क्योंकि दाई ओर क्या है? ढलान है। लिफ्ट नहर सभी बाई ओर है। लिफ्ट नहर साथ के साथ किधर है? बाई ओर, क्योंकि बाई तरफ का भूभाग थोड़ा सा ऊंचा है, इसलिए क्या लगा दिया? लिफ्ट नहर। अब लिख दिया यहाँ तक। प्रश्न तो इसी में से आएगा। अब मैं डिटेल लिखता हूं, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना भाई। ये कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है ये? अब इसमें सबसे पहले तो एक लिख देते हैं इधर, एकमात्र बाई ओर। एकमात्र बाई ओर कौन सी है? रावतसर। कौन सी है भाई? रावतसर शाखा। कौन सी शाखा है ये? रावतसर शाखा। क्लियर। कौन से जिले में? जिले का नाम यहां पे लिख दूं, जिले का नाम यहां पे लिख दूं, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में है ये। सही है, हनुमानगढ़ में है रावतसर शाखा। तो क्या लिखे हैं अभी इसके बारे में? एकमात्र दाई ओर की शाखा। सही है, एकमात्र। दाएं बाई? अपना दाया बाया थोड़ी देखना है, नहर का देखना है। तो नहर का दाया है कि बाया है ये? एकमात्र बाई और की शाखा। सही है,
समझ में आ रहा है क्या सभी को? और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? पहली बार पानी भी किस में छोड़ा गया? इसी में। तो मैं लिख देता हूं पहली बार पानी छोड़ा गया, पानी छोड़ा गया। अब प्रश्न तो अभी तक तो इसी से आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि टोटल शाखाएं कितनी है? 9। 9 में से एकमात्र दाईं ओर कौन सी है? अच्छा, ऐसे दिमाग एग्जाम में भी आएगा क्या? वहां पर तो दाया बाया तुम देखोगे नहीं, वैसे टिका दोगे। एकमात्र दाईं ओर कौन सी है? जब बाईं ओर, हाँ एकमात्र बाईं ओर कौन सी है? रावत सर कौन से जिले में सिंचाई? बताओ पहली बार पानी भी किस में छोड़ा गया? सही है। बाकी सभी किधर हैं? दाईं ओर। बाकी सभी किधर हैं? अपना दाया बाया नहीं, नहर का दाया बाया। सही है। अब इधर कितनी है? 8। कितनी है इधर? 8 है। तो 8 का मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। बोलो सभी। 1 2 2 हो गई। अब बीकानेर में कितनी है? 3। बीकानेर में 3 है। 1 2 3, 3 और 2 5। अब बीकानेर के बाद में क्या आता है? बीकानेर और जैसलमेर। सिर की भी एक, ये बीकानेर और जैसलमेर की सिर की है। और जैसलमेर में कितनी है? 2। जैसलमेर में कितनी है? 2। सही है। ये ब्रांच है। कितनी है टोटल? 8। अब इनका नाम मैं लिख देता हूं सामने, सभी लोग ध्यान करके देखेंगे। इनका नाम लिख देता हूं मैं। सही है। तो ये है आपके, कहां पर है भाई? सूरतगढ़। क्या नाम है इसका? सूरतगढ़ शाखा। कौन सी शाखा है ये है अनूपगढ़। कौन सी है? अनूपगढ़ शाखा। क्लियर। ये है आपके पुगल। कौन सी है ये? पुगल शाखा। क्लियर। सबसे ऊपर कौन सी है? फिर फिर है दंतोर। कौन सी है? दंतोर शाखा। कौन सी शाखा है ये? दंतोर के बाद में है बिरसलपुर। बोलो कौन सी है? बिरसलपुर शाखा। बिरसलपुर शाखा। उसके बाद में है चारणवाला। कौन सी है? चारणवाला शाखा। चारणवाला शाखा। फिर ये है शहीद बीरबल। कौन सी है भाई ये? शहीद बीरबल शाखा। और ये है सागरमल गोपा। कौन सी है? सागरमल गोपा शाखा। क्लियर है क्या? आराम से डायग्राम से याद करना है। बताओ कौन कौन से जिलों में है भाई? ये दोनों कौन से जिले में है? कौन से जिले में है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में है। ये तीनों कहां पर हैं? बीकानेर। ये तीनों कहां पर हैं? चराने वाला। चराने वाला एक जगह चराएगा क्या? कभी कौन सा खेत में, कभी कौन सा खेत में, कदे बीकानेर में, कदे जैसलमेर में। तो चारण वाला 2 जिलों में है। चारण वाला कितने जिलों में है भाई? 2 जिलों में है। बोलो कौन कौन से में? बीकानेर में भी लाभ मिलता है और जैसलमेर में भी क्या मिलता है? लाभ। तो बताओ एकमात्र शाखा जिससे 2 जिलों में लाभ मिलेगा। और ये दोनों कहां पर है? जैसलमेर। दोनों कहां पर है ये? जैसलमेर। रावतसर कहां पर है? हनुमानगढ़। अनूपगढ़ कहां पर है? सूरतगढ़ कहां पर है? पुगल, दंतौर, बिरसलपुर। और चारण वाला, अरे चराने वाला एक जगह रुकेगा क्या? कोई कौन देख रहे हो? जल्दी से दूसरा खेत में चरा लो। ऐसी स्थिति है। चराने वाला, चारण वाला कितने जिलों में? 2। जैसलमेर और नीचे वाली दोनों जैसलमेर। 2 कौन सी हैं? शहीद और सागरमल गोपा। क्लियर है क्या? याद हो गया? तब तो लिख दो। दोबारा से बताओ हमने टॉपिक कौन सा लिया? इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। टोटल कितनी है? 9 में से दाईं ओर कितनी है? बाईं ओर कितनी है? एकमात्र बाईं ओर कौन सी है? कौन सी है? कौन से जिले में है? और पहली बार पानी भी किस में छोड़ा गया? गंगानगर में। कितनी है? सूरतगढ़ और पुगल, दंतौर, बिरसलपुर और चराने वाला, शहीद बीरबल और सागरमल गोपा। अया की अया उतार दे। जानते हो क्या अया की? अया नहीं जानते? मंगलगढ़ से आए हो सारे के सारे? हाँ।
फलोदी छोटी सी है बॉर्डर पे, इतना सा, उसमें कोई लाभ नहीं। और कोई गवर्नमेंट का कोई आंकड़ा आएगा तो अपन ऐड कर देंगे बाद में। यही जा रही है वहां पे बाबा रामदेव। शाखाओं को याद भी कर देना सभी साथ में ही, घर जा करके याद करने का तुम्हारे पास टाइम है नहीं है क्या टाइम? मुझे कैसे पता? लावणी करा बड़ा थे दिख रहा ही चुना थे। लावणी का नाम से तो पढ़ाई को नाम ले लेता होगा तुरंत। ना 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 ना, टेस्ट है हमारा तो, और फलाना है। हम्म, सब पता है मेरे को। जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते से 10 साल पहले गुजर चुके हैं। कितने साल पहले? हमें तो बावड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है। बावला बनाने की, बहाने बनाने की कोशिश करना नहीं। याद करो, देखिए जिन्होंने लिख लिया वो तो याद करके फ्री कर दो यहीं पे, क्योंकि एक आज के टेस्ट में एक प्रश्न तो इसी में से है। अब ऐसे करो, यस, एक प्रश्न सही हो गया। बोलो, हो गया? ऐसा घुमा करके प्रश्न दिया है कि तुम्हारे सही नहीं होगा वो। इसी में से है एक। है? वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, तुम तो इतने खुश नसीब हो कि उसी में प्रश्न है और उसी में उत्तर है। हाँ, मैंने पहले दिन बता ही दिया था काम की बात तो। उत्तर आपका उसी पेपर में छिपा हुआ है, बहुत दिमाग आप लगाना है कि कौन सा है कौन सा
नहीं है। लिखो इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें, शाखाएं हो गई। लिखो लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें कितनी है भाई? 7। 7 की 7 किधर है? बाईं ओर। बाईं ओर क्यों है? क्योंकि बाईं ओर यहां तो शाखा है, इसके बाद का जितना भी धरातल है वो थोड़ा सा क्या है? ऊंचा है। इजीली पानी जाता नहीं है, इसलिए ऊंचाई में पानी भेजेंगे तो क्या लगा देंगे? लिफ्ट नहरें। तो लिखो क्या हेडिंग बनाया? इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें, लिफ्ट कैनाल। लिखो टोटल 7। टोटल कितनी है? 7। सभी नहर के बाईं ओर हैं। सभी नहर के किधर हैं? बाईं ओर हैं, क्योंकि धरातल क्या है? ऊंचा है भाई, धरातल ऊंचा है। तो वहां पे तुम्हारे को फर्स्ट फ्लोर पे बिठाएंगे, सेकंड पे बिठाएंगे, थर्ड पे बिठाएं? उस पे क्यों? चढ़ा नहीं जाता तुम्हारे से? नीचे जाने दे तुम्हारे को तो ढलान में। फर्स्ट पे, ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ ये हुई ना बात। कब से बैठना है? 9 तारीख से, आज से 9 तारीख से आपको वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे बैठना है, सही है? क्योंकि आप लोग सबसे अच्छे सिंसियर सेलेक्टेड बच्चे हो। आवाज आवाज करोगे नहीं, कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो वैसे आवाज थोड़ी करते हो तुम। करता है वो तो छटनी हो ही गई, कुछ बच्चे में मारती। शुभम जी की क्लास में आप लोग जो थोड़ी बहुत हरकतें करते हो पूरी जानकारी है। एक दिन ऐसा मौका आएगा पूरे मास्टर आएंगे एक साथ और एक साथ कोटेंगे, फिर एक एक मास्टर के तो पंजे में तो माते हो नहीं। तो बताओ लिफ्ट नहर कितनी है? 7। सातों की सातों किधर है? दाईं ओर। किधर है? दाईं ओर या बाईं ओर? क्यों? क्या कबूतर किस किस को आता है? अरे कैसे कबूतर, खरगोश, कैसे ज्ञानी तक किसको आता है? सबको आते हैं। अभी मैं खड़ा कर लेता हूँ फिर। आता है? पक्का? आता है इसको तो कॉन्फिडेंस से बैठ जा भाई। किसको नहीं आता मैं पूछूंगा खड़ा करके। हाँ भाई पूछता हूँ मैं, देखें एक बार उन देवताओं से पूछ लो फिर आ जाएगा। हाँ भाई आता है क्या? हाँ खड़ा हो इस बात। हिंदी वर्णमाला नहीं आती? हे प्रभु, हे ईश्वर, हे जगन्नाथम। आता है? कितनी मजाक कर लेने, देखना भी बताएगा। बता भाई, पहला पहला अक्षर बोलना है तेरे को तो एक एक लाइन, और पहला पहला अक्षर बोलना है। हमें लिप्टनर याद करनी है। हमें क्या याद करनी है? लिप्टनर। ऐसे याद करते हैं। बताओ पहला अक्षर क्या है भाई? उसके बाद में च, फिर है त, ट, त, हट गए। क्या है? सारे के सारे बावड़े हो गए तुम लोग। सबको आता है ना ये? इसी से लिप्टनेरो का नाम याद करते हैं, इसी से याद करेंगे, सही है? उसके बाद में 3 और हैं, लेकिन इनको एक बार फिनिश कर लेते हैं। कै का मतलब कंवर सेन। क्या नाम है भाई? कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी नहर है? कंवर सेन लिफ्ट नहर। च का मतलब चौधरी कुंभाराम। चौधरी, देखो ये भी याद करना साथ के साथ। कंवर सेन के कबूतर सबसे पहली पहली लिफ्ट नहर भी कौन सी है?
खुद कंवर सेन ने तो ड्राफ्ट तैयार किया था, तो सबसे बड़ी भी कौन सी है? कंवर सेन। ये भी ध्यान रखना साथ के साथ। चौधरी कुंभाराम, चौधरी नाम ही कितना बड़ा है बताओ, क्या नाम है? क्या नाम है? चौधरी जी। गांव का कोई चौधरी है, 4-5 गांव का कोई ना कोई चौधरी जी है। तो सबसे ज्यादा जिलों वाली लिफ्ट नहर कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे पहली कौन सी है? कंवर सेन। चौधरी क्या होता है? बड़ा सारा होता है, बड़े बड़े गांवों का मुखिया होता है एक प्रकार से। तो सबसे ज्यादा 4 जिलों में सिंचाई किससे होती है? सही है। इस टै से कुछ भी नहीं है। टै से तो टमाटर है, और टमाटर के बारे में गहलोत जी ने सही कहा था, बेरोजगार लोगों ने धरना दे दिया जयपुर में। बेरोजगार लोगों ने जयपुर में क्या दे दिया? अब गहलोत जी कहना तो ये चाह रहे थे कि कमा कर खाओ, और मीडिया में आवाज क्या निकली? टमाटर खाओ। क्या खाओ? अब वो और भी ज्यादा नाराज हो गए, बोले नौकरी तो देते नहीं हो, क्या बोल दिया? टमाटर खाओ। इसलिए और भी ज्यादा क्या हो गए? नाराज। तो धरना और भी लंबे टाइम तक चला। तो टै से तो कोई भी नाम नहीं है। तै से क्या है? तेजाजी। क्या नाम है? तेजाजी लिफ्ट। बताओ एक बार, देखिए पहली लिफ्ट नहर कौन सी है? सबसे बड़ी भी कौन सी है? लेकिन सबसे ज्यादा जिलों वाली कौन सी है? क्योंकि चौधरी जी तो क्या होते हैं, और तेजाजी ने किसी को डर लग सके? किसी का डर लगता है क्या? लगे कोई को डर? अकेले में, एक ही जिले में, एकमात्र जिला बीकानेर में कौन सी है? सर्वाधिक 4 जिलों में सबसे बड़ी, सबसे पहली, एक ही जिले में। तेजाजी को थान का तो बड़ा हो जाए, छोटो सो। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? याद हो रहा है यहां तक? पैसे पन्नालाल बारूपाल। क्या नाम है भाई? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। बताओ कितनी याद हो गई? 4। 7 ही तो है। लिफ्ट नहर कितनी है? 7 की 7 किधर है? बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर का दरअसल। बताओ कैसे? अरे कबूतर नहीं, कंवर सेन। जैसे, पैसे, पैसे, याद हो गया। उसके बाद में 3 और हैं, बहुत इजी हैं। कै गुरु जय। कै गुरु जय। कै का मतलब करणी जी। क्या नाम है? करणी जी लिफ्ट नहर। सही है। गुरु जंभेश्वर, बोलो क्या नाम है? गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जंभेश्वर लिफ्ट। और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। दोबारा से बोलो एक बार, टोटल 7 के नाम याद हो जाएंगे क्या? नीचे बताओ। कै गुरु जय, करणी जी, गुरु जंभेश्वर और जय नारायण व्यास। शुरू की 4 तो आपको याद है ही। कैसे? कबूतर नहीं, कंवर सेन। जैसे, तैसे, ऐसे, तैसे कुछ नहीं है। तैसे और पैसे। पहली कौन सी है? पहली। बड़ी कौन सी है? छोटी कौन सी है? सबसे ज्यादा जिलों में कौन सी है? माता तो भगवान ने पता नहीं क्या ही दिया है। बना दो अभी इसका नक्शा, बना दिया जाए। बताओ बताओ बताओ, तो बाईं ओर बनाना है ना इसको। बताओ ये क्या है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में बाईं ओर, इंदिरा गांधी नहर में कितनी लिफ्ट नहर है? 7। बोलो 1 2 3 4 5 6 7। 7। अरे 7 ही हैं। बेईमान, टाबरों की तरह आवाज करते रहते हो। बताओ पहली कौन सी है? ना 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 ना, इसमें गड़बड़ है। थोड़ा सा इनको एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज क्या करेंगे? इसको तो क्या लिखना है? पहले। इसको लिखना है 2 नंबर पे। इसको लिखना है पहले, इसको लिखना है बाद। सही है। ऐसे एक्सचेंज करके लिखना है। उधर है तो पहली यही, लेकिन जो अपन देखें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, तो उसमें चौधरी जी ऊपर हैं, कंवर सेन नीचे है। पन्नालाल
तेजा जी कर देंगे ऐसा छोटा सा एक्सचेंज। अब बताना है आप सभी को इसमें कौन सा है। चौधरी कुंभाराम, लिप्टे नहर, लिप्टे नहर, सही है। दूसरी बताओ 2 नंबर पे कंवर सेन, लिप्टे कैनाल, ऐसे लिख दो शॉर्ट में एलसी। उसके बाद में बताओ पन्नालाल, बारू पाल, लिप्टे कैनाल। उसके बाद में तेजा जी, लिप्टे नहर। उसके बाद में करणी जी, करणी जी, लिप्टे नहर। उसके बाद में क्या है, गुरु जंबेश्वर, लिप्टे कैनाल। और लास्ट में कौन सी रह गई है, जय नारायण व्यास, लिप्टे नहर। सही है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद करने के लिए अपना अलग तरीका अपनाया और दो दो को एक्सचेंज करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। सही है। अब क्या बात करेंगे, क्या क्या फैक्ट याद है आपको। सबसे बड़ी सबसे छोटी ये तो याद है ही, बताओ सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी और पहली कौन सी है, पहली भी यही है, कंवर सेन है। कंवर सेन खुद के नाम पर ही कर लिया उसने। और बताओ सबसे ज्यादा जिलों में, सर्वाधिक जिलों में, 4 जिलों में, और ये एक ही जिले में है, छोटी है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, बीकानेर सभी में है, बीकानेर सभी में। तो बताओ बी 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 बी, लेकिन इसमें नहीं है। तुम लोग ज्यादा बोल गए इसलिए मैंने कट कर दिया इसको। बीकानेर कितने में है, 6 में, लेकिन इसमें बीकानेर नहीं है। तो कौन सा आएगा इसमें, जैसलमेर। कौन सा आएगा, जैसलमेर। अब बात कर लेते हैं बीकानेर के साथ में, इसमें तो कौन है, 4 जिले सबसे ज्यादा। तो बीकानेर के बाद ऊपर के दोनों बताओ, सॉरी गंगानगर नहीं है इसमें, हनुमानगढ़ है। कौन सा है भाई, बोलो हनुमानगढ़। फिर चूरू प्लस झुन्नू, झुन्नू। अरे हमारे साथ पुलिस वाले भैया थे झुन्नू के, वो क्या बोलते थे, झुन्नू, झुंझुनू नहीं बोलते तो क्या बोलते थे, झुन्नू, चूरू, हनुमानगढ़ और कंवरसेन 2 ही जिलों में है, बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और, आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है, कहीं मेरी तरह से लिख दो। उसके बाद बोलो देखिए पन्ना, ना 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 मतलब, अरे नाना नहीं, नागौर। बेईमानो, बीकानेर के साथ में क्या आएगा, नागौर। तेज इसमें बीकानेर के साथ क्या आएगा, क्यों, तेजा जी को किसी की जरूरत है, छोटी सी नहर है, एक ही जिले में है, किसी को दूसरे को जरूरत हो तो आएगा पेट पिलाने। सही है कि नहीं है, खुद को जाने की जरूरत है नहीं है। तो तेजा जी केवल कहां पर है, बीकानेर में है। और इसमें बीकानेर, बीकानेर और जैसलमेर, साथ में एक एक जिला और आएगा। अब इसके बारे में देखो, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई डाटा आया नहीं। कुछ लोग बताते हैं जोधपुर, क्या बताते हैं, और कुछ लोग बताते हैं फलोदी। तो मैं ओब लिख करके लिखा रहा हूँ, गलत तो प्रश्न होगा नहीं। बीच में कोई सर्कुलर आएगा तो मैं करेक्शन करा दूंगा। सही है क्या, बताओ कौन सा आएगा, जोधपुर या फलोदी, जोधपुर या फलोदी, जोधपुर या फलोदी। क्लियर है क्या, दोबारा से बताओ कौन सा टॉपिक शुरू किया। लिफ्ट नहरें कितनी है, शाखाएं कितनी थी, 9 में से 8 तो बाईं ओर, एक क्या हो गया, 8 दाईं ओर और एक, अच्छा ठीक है साहब। और लिफ्ट नहर सारी की सारी, सारी की सारी किधर है, बाईं ओर। क्यों है, दरअसल ऊंचा है। अब इनका नाम कैसे याद किया हमने, कैसे, जैसे, तैसे, पैसे,
लेकिन जब लिखा हमने उत्तर से दक्षिण की ओर, तब इनको क्या कर देना है, दोनों को एक्सचेंज। उसके बाद कै गुरु जय, बताओ कै फोर जय फोर। कंवर सेन का नाम तो इंदिरा गांधी नहर के गंग नहर के टाइम से आ रहा है, तो पहली कौन सी है, सबसे बड़ी भी कौन सी है, सबसे ज्यादा जिलों में। तो चौधरी जी स्वयं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तेजा जी को किसी की जरूरत है नहीं, अकेले एक ही जिले में है, सबसे छोटी है। पन्ना ना 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 नागौर, ना ना नहीं नागौर। बीकानेर के साथ में क्या आएगा, नागौर। इन तीनों में क्या बताया, जोधपुर या फलौदी, जोधपुर या फलौदी। ऐसा कोई फाइनल डाटा आया नहीं, आते ही सही करवा देंगे। और फिर उसके बाद क्या बनाना है, ये डायग्राम। तो लिखो लिखो भाई। इसको उतारो पहले फटाक से। हाँ ऐसे कैसे उतार दो इसको। कर्म कर्म पे तो अगले दोबारा बनाएंगे। और यहां से आज के टेस्ट में 2 प्रश्न है, अब तो बिल्कुल ही याद नहीं हो। बोले ए कर कर याद तो करवा दियो प्रश्न हमको ना, है ना। मतलब बिना दबाव तो काम होता ही नहीं है तुम्हारे। कितना ही जटिल टॉपिक हो, ये कह दो कि साहब परीक्षा में आएगा, ओ ले दो अभी याद कर दे। और ऐसे बोल दो कि ये तो परीक्षा में नहीं आएगा, तो कदे जिंदगी में कौन याद करे। हाँ तो काम ही कौन करे ना। 12वीं की बोर्ड की एग्जाम दिया तो 1 महीने पहले सारा याद कर लिया। बारूपाल, अन्नालाल बारूपाल। आगे बढ़ू क्या। ये लो, इसका पुराना नाम भी लिखा दूं क्या। एक बार आया हुआ है 2016-17 के आसपास, इनका पुराना नाम भी पूछा हुआ है, मिलान करवा लिया था। आपके पास दिशा की कोई क्वेश्चन बैंक होगी तो उसमें जरूर ये प्रश्न है, कहो तो लिखा दूं। हैं तेजा जी महाराज हैं, बाबा जी हैं, और बैरू जी। तेजा जी ने लिप नहर का पहले क्या नाम था, बैरू जी बांगड़सर, बैरू जी बांगड़सर। बोर्ड पे ध्यान दो, एक बार याद करा दो, बाद में लिख लेना। तेजा जी की लिप नहर का पहले क्या नाम था, है बहरूदान बांगड़सर, बांगड़सर। समझ में आ गया क्या, क्या लिख रहा हूं मैं, ये पुराना नाम, प्रेजेंट में क्या नाम है। और बताओ और कौन से का देखें, कंवर सेन का। कंवर सेन बीकानेर लूण करण सर, बीकानेर, बीकानेर लूण करण सर, लिप्ट नहर। सही है। और चौधरी कुंभाराम का है गंदेहली शाहवा, क्या नाम है भाई, गंदेहली साहवा, लिप्ट नहर। पहले नाम था, एलसी लगा देना सभी में। और पन्नालाल बारूपाल का है, क्या नाम है भाई,
गजनेर, क्या नाम है? गजनेर लिप्ट नहर, पहले नाम था इसका। करणी जी का है कोलायत, क्या नाम था पहले? कोलायत लिप्ट नहर। गुरु जंभेश्वर, गुरु जंबेश्वर का है, पहले नाम था फलोदी लिप्ट नहर। यहीं से तो दूंगा प्रश्न, जटिल काम तो इंडिया ही है। और जयनारायण व्यास का जन्म पोखरण, है ना, मान लेना अगर नहीं भी हो तो। पोखरण लिप्ट नहर, पोखरण लिप्ट नहर। इधर बताओ जिले कौन कौन से हैं? झुन्नू, चूरू, हनुमानगढ़, बीकानेर। बीकानेर सभी में है, सिर्फ कौन से में नहीं है? जयनारायण व्यास। इन तीनों में कॉमन आएगा क्या क्या? जोधपुर जोधपुर जोधपुर, या फिर फलौदी फलौदी, दोनों तो एक साथ आएंगे नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डाटा आया नहीं। बताओ तेजा जी अकेले रहेंगे केवल बीकानेर में। पन्ना ना 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 मतलब नागौर, तो बीकानेर के साथ क्या आ गया? और ये कंवर सेन गंगानगर और बीकानेर, गंगानगर में गंगनेर बनाया था इन्होंने, बीकानेर में ये है ही तो गंगानगर और बीकानेर, और इसमें सबसे ज्यादा जिले। इसको उतार दो और अब आपका 10-15 मिनट का ब्रेक होने के बाद क्या होगा? टेस्ट। बहुत अच्छे तरीके से एक टेबल पे 2 गर्ल्स 1 बॉयज, या फिर 2 बॉयज 1, बिना कहीं बैठ जाना। पिछली बार का रील है मेरे पास, वीडियो है, कौन सा कहाँ पे बैठा था, सही है ना ये चीज? बैग वगैरह बंद करके बिना कहे आज चेक तो करे कि मानव बन गए कि नहीं बने। वैसे जन्म ही लिया है, डांडू की तरफ दोबारा आज बिठाए, चुपचाप बैठ जाना। देखें, हाँ धन्यवाद।